ओम शांति। 7 फरवरी मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन, वाणी, कर्म में महानता, यह 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आए तो बाप की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। अभी तक संस्कारों में जो भिन्नता दिखाई देती है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए 1-2 की राय को रिगार्ड दो। हाँ जी करके अपना विचार अवश्य दो, फिर एकता के बंधन में बंध जाओ। यही एकता की सफलता का साधन है। अर्थात बाबा हमें एक धर्म, एक राज्य, एक मत द्वारा नई दुनिया की स्थापना की सहज विधि बताते। बाबा कहते, संगम युग पर बाप की प्रत्यक्षता के लिए 5 बातें स्मृति में पक्की कर लो। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन, वाणी, कर्म में महानता। इन्हीं बातों के आधार पर बाप प्रत्यक्ष होगा। और जब संगठन में होते हो तो अपनी राय अवश्य दो, पर जब संगठन की मत हो तो उसमें एकता के बंधन में बंध जाओ। 1-2 की राय को रिगार्ड दो। हाँ जी करके संगठन को सफल बनाओ, एकता के बंधन में बंध जाओ। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाली अथॉरिटी स्वरूप हूं। मैं आत्मा सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाली अथॉरिटी स्वरूप हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम सत बाप की सत्य दुनिया की स्थापना की निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। हम सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने की निमित्त आत्माएं हैं, तो सदा खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी पिता परमात्मा की मैं संतान, निराकारी दुनिया की वासी हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझे कल्याणकारी संगम युग पर इस धरा पर इस देह में अवतरित किया है।
इस झूठी कलयुगी दुनिया से अलग। इस झूठे संसार से अलग सत्य की दुनिया स्थापन करने। सत्य बाप के सत्य ज्ञान की प्रत्यक्षता करने। तो अनुभव करें, मैं आत्मा ज्ञान के सागर पिता परमात्मा की संतान। मास्टर ज्ञान का सागर हूं। बाबा ने मुझे स्वयं का और अपना सत्य ज्ञान देकर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर तीनों कालों का गुह्य रहस्य समझाकर ड्रामा का राज बताकर सत्यता की अथॉरिटी बनाया है। सत्यता का गायन है, सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सत बाप की प्रत्यक्षता के निमित्त। सत्य ज्ञान के आधार से सतयुगी दुनिया की स्थापना के निमित्त। सत्यता की अथॉरिटी से संपन्न हूं। मैं आत्मा सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाली अथॉरिटी स्वरूप हूं।
मैं आत्मा सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाली अथॉरिटी स्वरूप हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है। सच तो बीठो नच, सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। यह हिलाना नहीं लेकिन झूलना है। इसलिए बाबा कहते, आप उन्हें धन्यवाद दो। कि आप झुलाओ और हम बाबा के साथ झूले में झूले। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाली अथॉरिटी स्वरूप हूं। मैं आत्मा सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाली अथॉरिटी स्वरूप हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाली
अथॉरिटी स्वरूप हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य। मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा समझाते, वह मुख से ज्ञान सुनाने बिगर रह नहीं सकेंगे। वह रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी। खुशी में ही नाचते रहेंगे। वह अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे। उनसे सीखते रहेंगे। गीत सुनाया बाबा ने, बदल जाए दुनिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। खुद धारण कर औरों को धारणा करानी है। सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। खुद धारण कर औरों को धारणा करानी है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है। नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। बाप जो ज्ञान खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है, नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, अथॉरिटी स्वरूप भाव, जिसके लिए बाबा बोले, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भाव। सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है। सच तो बीठो नच। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते, लेकिन झूले को हिलाते हैं। वह यह हिलना नहीं, लेकिन झूलना है। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूलें। स्लोगन में बाबा बोले, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता, यह 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आए तो बाप की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी।
अभी तक संस्कारों में जो भिन्नता दिखाई देती है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए एक दो को राय एक दो की राय को रिकॉर्ड देना है। हाँ जी करके अपना विचार अवश्य दो, फिर एकता के बंधन में बंध जाओ। यही एकता सफलता का साधन है। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए सोमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।